Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2024 का जो नेट का पेपर हुआ था फोरेंसिक साइंस का उसके बारे में। इसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक डिस्कस कर चुके हैं। उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 101 से हम स्टार्ट करेंगे और 10 क्वेश्चंस को फर्दर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 105 तक के जो आंसर्स हैं आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद में मिलेंगे। कई बार होता है पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे भी आंसर मार्क कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा आप जब पैसेज को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन के आंसर हमें किस रेफरेंस में देने हैं उसका आइडिया लग जाता है, इसलिए पैसेज को पढ़ना जरूरी होता है। अब पैसेज को देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो जल्दी से हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है, एक परिवार में एक कमरे में माता पिता और एक अलग कमरे में उनकी किशोर वय की पुत्री रहती थी। एक दिन उस लड़की को कोरियर से एक डिजिटल कैमरा प्राप्त हुआ जो उसके माता पिता द्वारा उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया गया था, जो कुछ दिनों के बाद ही था। मतलब जो बर्थडे था वो कुछ दिनों के बाद ही था, तो उसका जो बर्थडे प्रेजेंट था वो डिजिटल कैमरा उसको, जो लड़की थी उसको बाय पोस्ट मिला। एक पुरुष सेवक के अतिरिक्त परिवार के अन्य सभी सदस्य इस कैमरे से फोटो लेने का प्रयास कर रहे थे। रात्रि भोजन के पश्चात उस पुरुष सेवक के अतिरिक्त अन्य सभी जन अपने कमरे में चले गए। सेवक रह गया था क्योंकि उसका रसोई का काम अभी बाकी था। अगले दिन सुबह अंशकालिक सेविका ने दरवाजे की घंटी बजाई। उस लड़की की जो माँ थी उसको लगा कि पुरुष सेवक ने दरवाजा नहीं खोला है, अतः वह उसे खोलने के लिए चली गई। उसे आश्चर्य हुआ कि जो पुरुष सेवक था वो घर से गायब था और जो मेन गेट था उस पर ताला लगा हुआ था। फिर वह अपनी पुत्री को जगाने गई। वहां उसने देखा कि जो उसकी डॉटर थी वो बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसके गले को रेता गया था। माँ ने इस पुत्री को के पिता को जगाया और उनको खाने की मेज पर एक विस्की की बोतल और कुछ गिलास रखे दिखाई दिए। तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने गेस किया कि जो पुरुष सेवक था उसने उनकी जो डॉटर है उनका रेप किया है एंड उसकी उसके बाद में हत्या कर दी है और अब गायब हो गया है। बाद में जो पुरुष सेवक था उसका भी जो डेड बॉडी थी वो बिल्डिंग की छत पर पानी की टंकी में गिरा हुआ मिला। तो वह कमरा जहां इस लड़की का शरीर मिला था वहां की छत पर जो यानी कि रूम जो था उस रूम की जो छत थी वहां पर ब्लड स्पॉट्स कुछ देखने को मिले हुए थे वहां पर। तो कुछ पैसेज में इस तरह से बोला गया है। अब इस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। पैसेज उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, इतना कुछ टिपिकल था नहीं समझाने वाला। सो क्वेश्चन नंबर 101, इसमें बोला गया है, which of the following would be the most preferred test to opine on the rape from vaginal swab? वजाइनल स्वैब का यूज करते हुए ऐसा कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे जो कि हमको कंफर्मेशन दे देगा कि ये जो भी केस है ये रेप का केस है। तो हम जब एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट करेंगे तो ये सीमेन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये आपका जो केस है ये रेप का केस है या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर ताकायामा टेस्ट आपके ब्लड के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें आपका ताकायामा एक क्रिस्टल टेस्ट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी को पता है। बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो क्लासेस हैं वो आपके यूट्यूब पर चल रही हैं, तनुश्री मैम आपको पढ़ा रही हैं, तो वो वीडियोस आप करते हुए चलोगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगी, बताएंगे नहीं इसका आंसर, हम आपको फीडबास टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और किस एविडेंस के एग्जामिनेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं, ये मैं आपको कई बार पहले पढ़ा चुकी हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दोगे। फीडबास टेस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो वो करके आप लोग कमेंट्स में शेयर करेंगे।
अगर नहीं पता है फीडबैक टेस्ट के बारे में, गूगल पर सर्च करिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, साइबर फोरेंसिक चैनल पर, तो आपको सारी चीजें बहुत आराम से मिल जाएंगी। लेकिन इसके बारे में पढ़िएगा जरूर से। ये जो मैं आपको इससे क्वेश्चंस पूछती हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोग खुद से उसको सर्च करने की कोशिश करो। जब आप खुद से कोई चीज को सर्च करते हो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ दीज वुड बी प्रेफर्ड टू डेवलप द लेटेंट फिंगरप्रिंट्स इफ प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। अगर ग्लास की आउटर सरफेस पर लेटेंट प्रिंट्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए हमें कौन सा यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करना है, तो ये आपका हो जाता है निनहाइड्रन स्प्रे। जो निनहाइड्रन स्प्रे होता है इसका यूज हम लेटेंट प्रिंट्स को ग्लास की सरफेस पर डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स, जो आपके लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इनके लिए काफी सारे अलग अलग स्प्रे होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं। तो कौन कौन से क्या क्या रहते हैं इसका जल्दी ही एक सेपरेट में वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते जरूर से हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अंदर हम ये वाला पार्ट अपना कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दीज वुड हेल्प टू ओपाइन ऑन द वेपन यूज्ड टू कमिट क्राइम। क्राइम को कमिट करने के लिए हमें इनमें से कौन सी चीज का एग्जामिनेशन करना चाहिए जो कि हमको कंफर्मेशन देगा कि कौन से तरह का वेपन यूज हुआ है। तो जो आपका नेचर ऑफ इंजरी है, यानी कि जो इंजरी है वो किस तरह की कॉज हुई है, जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो वेपन था वो किस तरह का वेपन था। अच्छा, एग्जिट वुंड जो है और जो एंट्री वुंड है उतना हमको कंफर्मेशन नहीं देता, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत ही हमको पता चलता है। लेकिन जो इंजरी कॉज हुई है वो किस तरह से कॉज हुई है, किस एंगल से कॉज हुई है, क्या क्या इसमें चीजें थी, तो ये सारी चीजों को ही जब हम देखते हैं तब हमको उससे पता चल जाता है कि जो वेपन था वो कौन सा यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करें, इसमें पूछ रहा है blood splattering on the roof at the scene of crime helps to know। जो ब्लड स्प्लैटरिंग हमको मिली थी रूम की सरफेस पर, जो छत थी वहां पर, तो वो हमको मतलब क्या चीज मतलब फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ऑप्शन में बोला गया है प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, बिल्कुल गलत, कोई मतलब नहीं है इसका। सेकेंड आपका थर्ड ऑप्शन है पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इंजर्ड। तो जब इंजरी हुई थी उस टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या थी उसका भी इससे कोई लेना देना है नहीं। सेकेंड में बोल रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व टू कमिट क्राइम, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट में बोला गया पोजीशन ऑफ द वेपन यूज्ड टू कमिट इंजरी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस टाइम पर इंजरी कॉज हुई है उस टाइम पर जो वेपन था उसकी पोजीशन क्या थी, क्योंकि जिस एंगल से उसको मारा गया होगा या पोजीशन जो होगी वही चीज डिपेंड करेगी कि स्पैटरिंग जो है किस सरफेस पर होगी, रूफ पर होगी, साइड की वॉल्स पर होगी, फ्लोर पे होगी। तो ये सारी चीजें आपकी जो वेपन है उसकी पोजीशन, मतलब उसका एंगल, उसके जो भी चीजें हैं किस तरह से उसको यूज करा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछ रहा है विच डिजिटल एविडेंस इज मोस्ट सुटेबल और बेस्ट एविडेंस फॉर ट्रेसिंग द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को ट्रेस करने के लिए कौन सा डिजिटल एविडेंस हमारे लिए मोस्ट सुटेबल होगा। कॉल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स यहाँ पर फोन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जो पैसेज था बेसिकली हम पैसेज के बेस पर हमको आंसर करना है, जैसे कॉल डिटेल्स वैसे हेल्प करती हैं, बट यहाँ पर कॉल डिटेल्स का कोई बात नहीं करी गई है, फोन की भी कोई बात नहीं करी गई है, इससे कॉल डिटेल्स हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा टाइम शोन ऑन डिजिटल क्लॉक, तो इसका वैसे भी कोई लेना देना नहीं, डिजिटल क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हम जो एक्यूज है उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। मोबाइल टावर लोकेशन, ये भी पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये भी आपका हेल्प नहीं करेगा। जो आपका क्लियर सीसीटीवी फुटेज है ये आपका ज्यादा हेल्प करेगा, और आपका जो पैसेज था वहां पर बोला भी गया था कि एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट हुआ है, तो माइट भी उसमें कुछ रिकॉर्डिंग आ गई हो या ऐसा कुछ, या जो सीसीटीवी फुटेज जो होती है आपके ज्यादातर तो हर घर में भी लगा होता है, नहीं तो रोड पे तो लगे ही होते हैं, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं एक्यूज्ड को ट्रेस करने के लिए।
अब अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, मोबाइल टावर लोकेशन क्या होता है। मोबाइल टावर लोकेशन जो होता है ये हमको डेटा प्रोवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं कि हमको एक क्लियर इंडिकेशन देता है जियोग्राफिक लोकेशंस का, कि जो भी एक्यूज्ड है उसका मोबाइल फोन एक्टिव मतलब है कहाँ पे है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मोबाइल टावर लोकेशन ठीक है, बात सही है कि हम इसका यूज कर सकते हैं, बट हमको पता भी तो होना चाहिए ना कि एक्यूज्ड कौन है, तब तो हम उसके मोबाइल को ट्रेस करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर पता ही नहीं है कि एक्यूज्ड कौन है, तो मोबाइल टावर लोकेशन यहाँ पर यूज नहीं होगी। यहाँ पर आपका क्लियर सीसीटीवी फुटेज हमको यूज में आएगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए कवर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। यहाँ पर बोला गया है व्हाट डज पीडीडी स्टैंड्स फॉर इन रिलेशन टू पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के रिलेशन में जो पीडीडी है इसका क्या मीनिंग होता है। सो पीडीडी की फुल फॉर्म होती है साइको न्यूरोलॉजिकल डिटेक्शन डिवाइस। ये जो साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिटेक्शन डिवाइस है इसको हम पॉलीग्राफ टेस्ट के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो पीडीडी की फुल फॉर्म होती है। ये एक तरह का टूल होता है जो कि मेजर करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि आपके हार्ट रेट हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, स्किन की कंडक्टिविटी हो गई, जो डिटेक्ट करने में यूज करता है डिसेप्शन को। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की थ्रू जाएं तो पहले तो यहाँ पर बोला गया पल्स डिटर्मिनेशन डिवाइस, बात गलत। सेकेंड में बोला है साइको न्यूरोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन, तो ये भी उतना सही नहीं है। थर्ड में बोला गया है साइको एनालिटिकल, ये भी गलत है। फिर लास्ट है आपका साइको न्यूरोलॉजिकल डिसेप्शन डिवाइस। तो यहाँ पर जो पीडीडी है ये आपका साइको न्यूरोलॉजिकल डिटेक्शन डिवाइस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की अगर हम बात करें, इसमें कह रहे हैं द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, द मास एनालाइजर विच इज बेस्ड ऑन trapping of ions in cubic cell under the influence of trapping voltage and magnetic field is known as। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो मास एनालाइजर होता है जो कि कुछ आयंस जो कि क्यूबिक सेल्स आयंस होते हैं उनको ट्रैप करने के बेस पर यूज होता है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होती है, ट्रैपिंग वोल्टेज होता है का इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये आपका कहलाता है आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस मास एनालाइजर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब ये जो आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस मास एनालाइजर है ये ऑपरेट किया जाता है बाय ट्रैपिंग आयंस। जो आयंस होते हैं उनको हम ट्रैप करते हैं 3D क्वाड्रपोल आयन ट्रैप में, एंड फिर हम इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है जो कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की, जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके परपेंडिकुलर होती है जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। यहाँ पर जो आयंस होते हैं एक सर्कुलर मोशन में या फिर स्पाइरल मोशन में मूव करते हैं, रेजोनेट करते हैं, एंड ये चीज हमको हेल्प करती है फाइंड आउट करने में मास टू चार्ज रेशियो। तो ये हो गया आपका आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस मास एनालाइजर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कैमिल्यूमिनेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ दीज टेस्ट। कैमिल्यूमिनेसेंस यहाँ यानी कि जो केमिकल्स हैं जो कि कुछ ल्यूमिनेसेंस को शो कर रहे हैं, कुछ आपकी स्पार्कलिंग शो कर रहे हैं। तो ये जो चीज होती है ये कौन से टेस्ट में आपका देखने को मिलता है, तो ये आपका जो ल्यूमिनॉल होता है इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो ल्यूमिनॉल है एक तरह का केमिकल है जो कि कुछ फ्लोरोसेंस को शो करता है, और ये आपका ल्यूमिनॉल टेस्ट ब्लड के डिटेक्शन में हम यूज करते हैं। अब ये जो ल्यूमिनॉल है एक तरह का केमिकल है जो ल्यूमिनिसेंस को एग्जिबिट करता है। ये बेसिकली रिएक्ट करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जैसे कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और ये आपका ब्लू कलर का ग्लो करता है जब हम ब्लड स्टेन पर इसको स्प्रे करते हैं तब। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 108। नेक्स्ट 109 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं अल्कोहल कंटेंट इन एन अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड्स ऑन। जो अल्कोहलिक बेवरेज है उसके अंदर जो अल्कोहलिक कंटेंट अवेलेबल होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस में कह रहे हैं द वे दैट बेवरेज इज प्रिपेयर्ड, कोई मतलब नहीं है इस बात का।
प्रेजेंस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स, इसकी भी कोई मतलब नहीं। टाइप ऑफ बैरल यूज फॉर एजिंग, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका। सेकेंड में बोल रहे हैं द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इट्स प्रिपरेशन, तो जो भी हम रॉ मटेरियल इसमें यूज करेंगे, जिस तरह का यूज करेंगे और जितनी क्वांटिटी में यूज करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। जैसे कि जो अल्कोहल्स होते हैं यूजुअली ग्रेन्स से बनते हैं, जैसे कि आपका बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया। तो ये सब जो है, इसके अलावा कुछ हम फ्रूट्स भी यूज करते हैं, ग्रेप्स होती हैं वाइन के लिए जो कि यूज करे जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ फर्मेंटेबल शुगर्स भी हम यूज करते हैं। तो कौन सा कंटेंट हम यूज कर रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कितना ज्यादा फर्मेंटेड है, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि जो आपका अल्कोहलिक कंटेंट है वो कितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया रॉ मटेरियल जो कि हम प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है विच वन इज करेक्ट फॉर डिफ्लोरेट वुमेन आफ्टर रेप विच मे बी सीन इन फीमेल्स विदाउट चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजाइनल ऑरिफिस इज डायलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, आप लोग पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, ईमेल आईडी है, सब कुछ है। जो सूटेबल लगे वहां पर आप पूछ सकते हो। इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। अब जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये पेपर के सिर्फ 40 क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाले वीडियोस आ रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, तो उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। और आपका जब फैक्ट का पेपर हुआ था, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस 2022 का आई थिंक, तो उस टाइम पर काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले गए थे, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। तो वो वाले वीडियोस को जरूर से देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको जो आपके नेट का पेपर होगा उसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।